जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की बात करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10th के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10th जो है उसके बारे में हम क्या डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10th के बारे में। ठीक है, साइंस का चैप्टर है, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो क्या, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में, तथा उसका जो प्रभाव है, जो चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, विद्युत धारा एवं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको हम आज इस वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, क्वेश्चन जो सबसे पहला पूछा गया वो कौन सा, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। ठीक है, जो विद्युत परिपथ के जो प्रतीक हैं, ठीक है, उनको निरूपित करने वाले परिपथों के अवयव आपको अपनी पुस्तक में या आपको अपनी नोटबुक यानी कॉपी में खींचने हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर संयोजी तार। ठीक है, संयोजी तार किस प्रकार का रहता है मैं आपको बता देता हूँ। संयोजी तार किस प्रकार का रहता है, देखिए, पहला होता है संयोजी तार। जो संयोजी तार होता है वो आपका रहता है इस प्रकार के, ये हो गए अवयव। कौन से अवयव में, विद्युत। ठीक है, और ये हो गए प्रतीक। ठीक है, संयोजी तार का जो प्रतीक है वो इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, संयोजी तार का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आता है इसमें, स्विच ऑफ की स्थिति में देखिए, स्विच ऑफ की स्थिति में जो इसका प्रतीक होगा वो किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। स्विच ऑफ की स्थिति में इस प्रकार का रहेगा। देखिए कैसे होता है स्विच ऑफ की स्थिति में इस प्रकार का, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, यहाँ से, तो क्या होगा, स्विच ऑफ रहेगा, बंद रहेगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं तो क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। अब देखिए इसमें तीसरा क्या दे रखा है, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब जो होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है जो आपका विद्युत बल्ब होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। अब चौथे नंबर पे क्या दे रखा है इसमें, देखिए, स्विच ऑन की स्थिति में, ठीक है, स्विच ऑन देखिए, स्विच ऑन की स्थिति में क्या रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। स्विच ऑफ की स्थिति में इस प्रकार का रहेगा। देखिए, स्विच ऑफ की स्थिति में यहाँ पर क्या, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, बाधा उत्पन्न कर रही है, यहाँ पर टूटा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या, ऑफ है स्विच। ठीक है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो बिल्कुल ये जो तार है इस तार से चिपक जाएगा, विद्युत धारा आसानी से, करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, स्विच ऑन की स्थिति में इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए पांचवा कौन सा दे रखा है, बैटरी। ठीक है, बैटरी किस प्रकार की होती है वो देखिए आप अपनी, इस प्रकार की आपकी बैटरी रहती है। एक या एक से अधिक सेलों के क्रम से, ठीक है, सेलों के क्रम को बैटरी बोला जाता है। एक या एक से अधिक सेलों के संयोजन को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जब एक या एक से अधिक सेल जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बैटरी कहलाते हैं। ठीक है, बैटरी बन जाती है। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र 10.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। चित्र 10.21 ये रहा। ठीक है, आपकी किताब में दे रखा है, किताब के जो पीछे के जो क्वेश्चन है, जो अभ्यास वाले क्वेश्चन है, ये वही है। ठीक है, चित्र 10.21 को देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या, आरेख खींचना है। ठीक है, आरेख खींचना है, तो एक परिपथ बनाना है, सर्किट बनाना है, उसमें क्या, बल्ब लगा हुआ है, इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ है इसमें। ठीक है, सर्किट में, और क्या है, एक कुंजी दे रखी है, कुंजी दे रखी है, कुंजी लगा दी। कुंजी लगाने के बाद में बैटरी दे रखी है, एक बैटरी ये रही।
बैटरी ये रही। अब देखिए इस परिपथ में यदि मैं इस कुंजी को बंद कर दूंगा तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, परिपथ में यदि इस कुंजी को बंद कर दूंगा तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन इस परिपथ में कुंजी बंद नहीं है, इस परिपथ में कुंजी बंद नहीं है, ना ही बल्ब जल रहा है। तो इसका जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इसका जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। विद्युत धारा यहाँ से फ्लो होकर के, यहाँ से होकर के प्लस से माइनस की ओर जाती है विद्युत धारा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से रफ कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए चित्र 10.22 में, चित्र 10.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। चित्र 10.22 ये रहा, इसमें 4 सेल दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, रेखाएं खींचिए, दिखाए गए हैं, रेखाएं खींचिए। यह है निर्दिष्ट कीजिए कि चारों सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये 4 सेल दे रखे हैं, इन्हें संयोजित तार द्वारा, ठीक है, संयोजित तार द्वारा जोड़ना है। ठीक है, उसके द्वारा हमें बैटरी बनानी है इनकी। तो इसका आंसर देखिए कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 4 सेल बना लेते हैं। ठीक है, 4 सेल बनाए हमने। ठीक है, अब हमने ये 4 सेल बना लिए। ठीक है, अब इसे संयोजित तार द्वारा हमें निरूपित करना है, संयोजित तार द्वारा दर्शाना है। ठीक है, और बैटरी बनानी है। आपको पता है बैटरी बनाने के लिए सेलों के संयोजन को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। तो ये 4 सेलों का जो संयोजन बन करके तैयार होगा संयोजित तार द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, बैटरी बोलते हैं। प्लस का किस में जुड़ेगा, माइनस में जुड़ेगा। माइनस का किस में जुड़ेगा, प्लस में जुड़ेगा। देखिए प्लस का जुड़ गया माइनस में। ठीक है, प्लस का माइनस में जुड़ गया, और ये माइनस का किस में जुड़ गया, प्लस में जुड़ गया, प्लस में जुड़ गया। ठीक है, अब ये माइनस का जो जाएगा वो नीचे प्लस की लग जाएगा। ठीक है, प्लस में जुड़ गया। और ये जो माइनस का है, ठीक है, ये जो प्लस का, ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा, माइनस में आके जुड़ेगा, माइनस में यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, माइनस का ये कहाँ पर जाएगा, प्लस में जाकर जुड़ेगा, जुड़ गया प्लस में आकर। और ये जो प्लस का ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा, इस माइनस में आके जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से बैटरी बन करके तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये बन करके तैयार हो गई आपकी बैटरी, ये आपकी बैटरी बनकर के तैयार हो गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चित्र 10.23 यानी कि ये वाला 10.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, यानी कि बल्ब जल नहीं रहा है। दीप्त का मतलब है जल नहीं रहा है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके। ठीक है, बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। परिपथ में इस सर्किट में, यानी कि इस सर्किट में, यानी इस परिपथ में हमें आवश्यक परिवर्तन करने, मतलब जिस चीज की जरूरत है ना, जिस चीज में परिवर्तन करने की जरूरत है, जिस चीज में बदलाव करने की जरूरत है, उस चीज में बदलाव करके ये बल्ब को जलाना है। हमें क्या करना है, दीप्त करना है, बल्ब को जलाना है। अब देखिए यहाँ पर ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि जो ये 2 सेल लगा दिए हमने, इसमें प्लस प्लस का जो जोड़ा है। ठीक है, प्लस प्लस को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जबकि हमने ये पढ़ा है विद्युत धारा वाले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि प्लस प्लस को आपस में जोड़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में पलटते हैं, प्लस की जगह पर माइनस करते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से सर्किट बन करके तैयार हुआ आपका। देखिए ठीक है, आपका इस प्रकार से सर्किट बन के तैयार होगा। बल्ब क्या होगा, दीप्त होगा या जलेगा। ठीक है, बल्ब क्या होगा आपका, दीप्त होगा और जलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सर्किट बन करके तैयार होगा। आई होप ये आप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम पांचवा और छठा क्वेश्चन देखते हैं और इसको रफ करते हैं। तो जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के 2 प्रभावों के बारे में बात करनी है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दूसरा कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित क्यों
क्यों हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब हम विद्युत धारा के जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो उसके पास एक कंपास रखा जाता है। ठीक है, कंपास की जो सुई होती है वो क्या होती है, विक्षेपित होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित होती है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि वो क्यों होती है, विक्षेपित क्यों होती है। अब देखिए इसका आंसर, जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, जिस प्रकार से जैसे ही हमने विद्युत धारा को ऑन करने के लिए या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया, ठीक है, तब क्या होता है, तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो तार के आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो आपका चुम्बक होता है ना, जो आपका छड़ चुम्बक होता है, छड़ चुम्बक लेकर आए हो आओगे आप। ठीक है, लकड़ी का बना होता है छड़ चुम्बक। ठीक है, जिसमें एन होता है और एक एस होता है। ठीक है, जब हम उसे स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकाएंगे, ठीक है, एक धागे से बांध के पकड़ करनी है, हवा में लटकाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ क्या होगा, विक्षेपित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो क्या करेगा, उस कंपास की जो सुई होगी उसको उत्तर दक्षिण दिशा में लाने का कार्य करेगा। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यदि चित्र 10.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाता है, ठीक है, ये विद्युत परिपथ है। ठीक है, चित्र 14.24 वाला 10.24 वाला एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, स्विच को ऑफ करना है। ठीक है, स्विच ऑफ की स्थिति दर्शाया जाता है, तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी। जब स्विच ऑफ ही रहेगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, दिए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ करने पर चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित नहीं होगी। देखिए विक्षेपित क्यों नहीं होगी चुंबकीय सुई, क्योंकि इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जैसे जो ये कुंजी है इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, स्विच को हम ऑन कर देंगे, तो ऑन करते ही ऑटोमेटिकली इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और जो आपकी चुंबकीय सुई जो होगी वो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगी, विक्षेपित होगी। क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो आइए अब हम इसको रख करते हैं और 8वां 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम इसको रख करते हैं, हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 8वां भी क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, देखिए किस प्रकार से पहला दे रखा है, यानी कि का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, विद्युत सेल के प्रतीकों में लंबी रेखा, ठीक है, उसके खाली जगह टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल में दो रेखा होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, एक लंबी डंडी होती है और एक छोटी डंडी होती है। ठीक है, जो लंबी वाली डंडी होती है वो प्लस को यानी कि धन टर्मिनल को निरूपित करती है, निर्देशित करती है। ठीक है, और जो छोटी होती है वो क्या करती है, ऋण टर्मिनल यानी कि माइनस को, ठीक है, क्या करती है, निरूपित करती है। तो इसमें क्या विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा पूछी गई है। ठीक है, तो लंबी रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, धन टर्मिनल को। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, धन टर्मिनल को क्या करती है, निरूपित करती है। ठीक है, धन टर्मिनल को निरूपित करती है। 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बैटरी। ठीक है, अब गांव में देखिए जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खाली जगह रक्त तृप्त लाल हो जाता है। ठीक है, रक्त तृप्त लाल हो जाता है। तो क्या होता है, ठीक है, जब किसी विद्युत हीटर को जब हम ऑन करते हैं तो उसमें जो चीज़ होती है वो लाल हो जाती है। क्या होती है, स्प्रिंग से होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट बोला जाता है उसे, एलिमेंट बोला जाता है। अब देखिए घा में क्या दे रखा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। ठीक है, खाली जगह कहते हैं। तो विद्युत धारा की जो तापीय प्रभाव पर आधारित क्या रहेगी, सुरक्षा युक्ति, विद्युत फ्यूज। क्या रहेगा, विद्युत फ्यूज। तो इसमें क्या आएगा, विद्युत फ्यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य व असत्य अंकित कीजिए, यानी कि सही या गलत बताना है। इसमें क्या होगा, देखिए काम में देखिए 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये 2 सेल लेते हैं हम, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों सेलों के ऋण टर्मिनल को आपस में मिलाया हुआ है। ठीक है, और जबकि हमने विद्युत धारा में क्या पढ़ा है कि प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे नहीं, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे नहीं, प्लस माइनस
आपस में जुड़ेंगे। तो इसमें ऋण से यानी कि माइनस माइनस जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या गलत है। क्या होगा, ऋण टर्मिनल किस में जुड़ेगा, धन टर्मिनल में, ना कि ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल में जुड़ेगा, ना कि ऋण टर्मिनल ऋण में जुड़ेगा और ना ही धन टर्मिनल धन में जुड़ेगा। ऋण टर्मिनल किस में जुड़ेगा, धन टर्मिनल में। तो ये क्या असत्य है, तो ये क्या असत्य है, ठीक है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। देखिए जब कोई फ्यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फट जाता है या फिर फ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉपर का तार लगा हुआ होता है। कॉपर का तार लगा हुआ होने के कारण जब सीमा से अधिक यानी कि हद से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, वो जल करके यानी पिघल करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो पिघल करके टूट जाएगा, ये क्या सत्य है, तो ये सही बात है, ठीक है। अब घ में देखते हैं, विद्युत चुम्बक, ठीक है, चुम्बकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती है। ये सरासर गलत बात है। विद्युत चुम्बक जो होती है वो चुम्बकीय पदार्थ को या फिर लोहे को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, असत्य है, ठीक है। अब देखिए घ में, विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होते हैं, ठीक है। विद्युत घंटी में क्या होता है, विद्युत चुम्बक होते हैं। तो ये क्या सत्य है, क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। तो आइए हम आगे की लिंक डिस्कस करते हैं और चैप्टर नंबर 10 और 11 के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम इसको रफ करते हैं।